और इधर एकनाथ शिंदे ने आज दिल्ली की 2/3 शिवसेना भी हथिया ली। पार्टी के 18 सांसदों में से 12 उनके साथ चले गए। हालांकि यह काम थोड़ी देर से भी हो सकता था, मगर उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर शिंदे ने तेजी दिखाई। वो हर हाल में अपने समर्थकों का वोट एनडीए के जगदीप धनखड़ को दिलाना चाहते थे। इस बीच शिंदे ने शिवसेना की पुरानी कार्यकारिणी भी भंग कर दी है। मगर मजे की बात यह है कि शिवसेना प्रमुख की गद्दी पर अब भी उद्धव ठाकरे ही कायम है। क्या है वजह, देखिए रिपोर्ट। शिवसेना अब शिंदे की, बस सेना भवन ठाकरे का। समझ सकते हैं तो समझिए। महाराष्ट्र की राजनीति में काल का पहिया कैसा घूमा है। जिन उद्धव ठाकरे के पास कार्यकर्ताओं से मिलने का वक्त नहीं होता था, आजकल हर रोज अकेले ही शिवसेना भवन आते हैं। जिस शिवसेना को बाला साहेब ने अपने खून से सींचा, जिस शिवसेना भवन को हिंदुत्व की नींव पर खड़ा किया, आज उसके ही हाथ से निकल जाने का खतरा। जिस शिवसेना भवन में ठाकरे की ठसक गूंजती, आज वहां सुरक्षा कर्मियों के चेहरे का सन्नाटा साफ पढ़ा जाता है। हजारों की भीड़ को संबोधित करने वाले उद्धव कार्यकर्ताओं की छोटी छोटी बैठकें करने के लिए शिवसेना भवन आ रहे हैं। मंगलवार को मराठी मानुष का सियासी ब्रांड ठाकरे उत्तर भारतीयों के संग बैठक के लिए आया। हिंदी में बोला और खामोशी से मातोश्री लौट गया। उद्धव ठाकरे चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन इस वक्त उनके सामने संकट वोट बैंक का है, संकट कार्यकर्ताओं का है। संकट कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उद्धव ठाकरे इन दिनों मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीयों से संवाद साध रहे हैं, उनसे हिंदी में बात कर रहे हैं, उन व्यापारी संगठनों का सहारा ले रहे हैं जिनकी पसंद बीजेपी हमेशा से रही है। खुद को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए उद्धव ठाकरे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वो रोजाना शिवसेना भवन आ रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री रहते वो सचिवालय भी जाया नहीं करते थे। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी समाज में ठाकरे ब्रांड का जलवा देखिए कि शिंदे पूरी पार्टी हड़पने के कगार पर हैं, लेकिन उन्होंने जो नई कार्यकारिणी बनाई है उसमें शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को ही बनाए रखा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगलवार को दिल्ली आ गए, मगर मुंबई से दिल्ली आने से पहले सबसे बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये था कि शिंदे ने उद्धव की बनाई कार्यकारिणी भंग कर दी। इस नई कार्यकारिणी में शिवसेना प्रमुख का पद किसके पास होगा, यह आखिर तक साफ नहीं था। मीटिंग में मौजूद रहे विधायक उदय सामंत से इंडिया टीवी ने बात की। उदय सामंत ने जो बातें बताई, उनसे भी ये साफ नहीं था कि शिंदे चाहते क्या है। विधायक उदय सामंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है, क्या क्या पद बांटे गए हैं शिंदे साहब की तरफ? जो बैठक हुई उसमें एकनाथ शिंदे साहब को मुख्य नेता चुना गया है, रामदास भाई को और अपने अर्जुन साहब को नेता चुना गया है, और हम जो 6 लोग हैं उनको उपनेता पद दिया गया है, लेकिन शिवसेना का दिया गया है। ऐसा शिंदे गढ़ का और शिंदे गढ़ बढ़ाने का ऐसा कुछ नहीं है। जो वंदनीय बाला साहब का विचार है वो आगे ले जाने के लिए शिंदे साहब ने जो प्रयास किया है उसका समर्थन हम सब ने किया। शिंदे साहब ने पहले दिन से बोला है कि हम बाला साहब की और आनंद देगे साहब की शिवसेना आगे लेके जा रहे हैं। जो वंदनीय बाला साहब का एक विचार था हिंदुत्व का, वो हम आगे बढ़ा रहे हैं, और उसका समर्थन हमने 50 आमदार लोगों ने किया है। जो बैनर है उसके ऊपर धनुष्य बाण है वो हमको लेना है, पार्टी लेना है, ऐसा कुछ भी डिस्कशन शिंदे साहब ने किसके साथ भी नहीं किया है। शिंदे साहब के नेतृत्व में जो उठा हो गया है उसका समर्थन हमने किया है। मगर उद्धव खेमे की छटपटाहट और बेचैनी, शिवसेना भवन तक गंवा देने का डर उनके स्वयंभू चाणक्य संजय राउत के बयान में साफ नजर आया। बौखलाए राउत तो यहां तक आरोप लगा गए कि शिंदे अपने भावी मंत्रिमंडल पर दिल्ली की मुहर लगवाने आए, जैसा इतिहास में कभी नहीं। वो बोल सकते हैं कि मातोश्री में भी हम जाएंगे, वो बोल सकते हैं हम मातोश्री में जाकर रहेंगे। देखो, उस बोलने का कोई वजूद नहीं है। 12 सांसद या 10 सांसद या 40 विधायक गए उसका मतलब केडर नहीं जाता है। यही केडर ने उनको चुन कर लाया है।
शिवसेना के निशाने पर चुनकर आए हैं, शिव सैनिकों की ताकत पर चुन के आए हैं, ठाकरे परिवार का फोटो लगाकर चुनकर आए हैं, बाला साहब ठाकरे जी की ताकत से चुनकर आए हैं। अगर उनको जाना है किसी को तो जा सकते हैं, ये शिवसेना वापस खड़ी रही। अब तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कभी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में नहीं आए या मंत्रिमंडल बनाने के लिए लिस्ट लेकर के भी दिल्ली में नहीं आए थे। शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं, लेकिन वो आए, ठीक है, अब वो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के मुख्यमंत्री है लगभग, लेकिन वो शिवसेना के मुख्यमंत्री नहीं है। वो आप स्वतंत्र व्यक्ति है, स्वतंत्र नेता है, उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूं। हालांकि शिंदे के दिल्ली में दिखते ही शिवसेना की नई कार्यकारिणी का पर्चा आउट हो गया। सबसे ऊपर थे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, प्रमुख नेता एकनाथ शिंदे, प्रवक्ता दीपक केसरकर, रामदास कदम और आनंदराव अडसुल को नेता चुना गया था। इसके अलावा उपनेता पद पर 7 और नेताओं के नाम। कार्यकारिणी में दोबारा बहाल किए गए रामदास कदम वही हैं जो ठाकरे परिवार की 50 साल की वफादारी पर निष्कासन का सिला मिलने से भावुक हो रहे हैं। बाल ठाकरे के बेहद करीबी रहे राम कदम ने छगन भुजबल, राज ठाकरे और नारायण राणे सबकी बगावत देखी, मगर टस से मस न हुए। मगर अघाड़ी बनने के बाद मातोश्री का दरवाजा मुड़कर नहीं देखा। 52 साल मैंने संघर्ष किया था। मैं बाला साहब के नज़दीक था। मैं खुद के ऊपर भी बहुत सारे केसेस पार्टी के लिए मैं लिया था। तो इसके बावजूद भी जो सरकार बनी, उद्धव जी सीएम बने, तभी मैं उद्धव जी को कहा था कि उद्धव जी आप राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में जाके सरकार मत बनाइए। बाला साहब ने 50 साल राष्ट्रवादी कांग्रेस से संघर्ष करके हिंदुत्व बढ़ा दिया है, तो यह कदम आप मत उठाइए। लेकिन उद्धव जी ने सुना नहीं। ये कहा कि मैं जो बाहर निकला हूं तो आज तक मैं मातोश्री में गया नहीं, पहली बात। और आज उद्धव जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन सब कमान ये अजित दादा और शरद पवार के हाथ में थी। जहां जहां महाराष्ट्र में जहां जहां शिवसेना के एमएलए थे, वहां वहां राष्ट्रवादी के एक एमएलए को ताकत देने का काम, फंड देने का काम, पैसा देने का काम ये अजित दादा ने किया। तो शिवसेना को एमएलए को खत्म करना, अपना जो एक एमएलए है उसको चुन के लाना, और एक कलमी कार्यक्रम पिछले 2.5 साल से अजित दादा ने हाथ में लिया था, शरद पवार जी ने हाथ में लिया था। अगर ये 2.5 साल ऐसा ही जाता था तो शिवसेना के 10 भी विधायक चुन के नहीं आते थे, 10 भी विधायक चुन के नहीं आते थे। तो एक अच्छा कदम एकनाथ जी और उनके सब 51 एमएलए उन्होंने जो उठाया, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ कि बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया। अगर वो कदम नहीं उठाते तो 2.5 साल के बाद शिवसेना अजित दादा और शरद पवार सब खा डालते थे। हालांकि रामदास कदम ने उद्धव के एक्शन से पहले ही अपना रेजिग्नेशन ये कहकर रख दिया था कि उनकी उपेक्षा और उनके बेटे का अपमान हो रहा है। आइए अब एक बार फिर दिल्ली चलते हैं। एकनाथ शिंदे की दिल्ली यात्रा का मकसद क्या था, यह खबर मुंबई से उनके प्रस्थान के साथ ही बाजार में आ चुकी थी। शिंदे ने जैसे मुंबई में विधायक दल तोड़ा, उन्होंने दिल्ली में संसदीय दल का 2/3 हथिया लिया। शिवसेना के 18 में से 12 सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला के दफ्तर में शिंदे के साथ जाकर उनके गुट को अपने समर्थन की चिट्ठी सौंप दी। इन सांसदों के नाम हैं शिरडी के सदाशिव लोखंडे, नासिक के हेमंत गोडसे, हिंगली से हेमंत पाटिल, पालघर के राजेंद्र गावित, कोल्हापुर के संजय मंडली, कल्याण के श्रीकांत शिंदे, मावल से श्रीरंग बारणे, दक्षिण मध्य मुंबई से राहुल शेवाले, बुल्ढाणा से प्रताप राव जाधव, कोल्हापुर से धैर्यशील माने, रामटेक से कृपाल तुमाने और वाशिम से भावना गवली। इनमें से राहुल शेवाले को नेता संसदीय दल और चीफ विप भावना गवली को बनाया जाना है। इसके बाद कुल 6 सांसद ही उद्धव गुट में बच गए हैं। बचे हुओं का नाम गिनाने की फिलहाल जरूरत नहीं, मगर मुंबई से दिल्ली तक हुआ 2/3 वर्सेस 1/3 वाला स्प्लिट वाइड ओपन साफ दिख रहा है। तो क्या अब शिवसेना पूरी तरह शिंदे के कब्जे में आ गई है? तो इसका जवाब है नहीं।
क्योंकि किसी पार्टी को दो हिस्सों में तोड़ने के लिए वर्टिकल स्प्लिट जरूरी है। वर्टिकल स्प्लिट का मतलब है कि तहसील और ब्लॉक लेवल तक पार्टी का टूटना। 2/3 प्रतिनिधियों के टूटने से पूरी पार्टी नहीं टूटी मानी जाती। मगर शिंदे का धड़ा उत्साहित है कि उनको समर्थन देने के लिए दूर दराज के गांवों से कार्यकर्ता और शाखा प्रमुख आ रहे हैं। शिंदे के प्रवक्ता केसरकर ताल ठोंक कर कहते हैं, असली शिवसेना तो हम हैं। मगर ये कहना भी नहीं भूलते कि उद्धव ठाकरे हमारे सम्मानित नेता हैं। वर्टिकल स्प्लिट का कहा, क्या वो स्थिति आ गई? पहले विधायक टूटे, सांसद टूट रहे, जमीनी स्तर तक, क्योंकि वर्टिकल 2 फाड़ में पूरी पार्टी बन जाना, क्या वो स्थिति बन चुकी है? उतना हो चुका है अब आप तक? क्यों बोल रहे हैं सिर्फ एमएलए टूटे और एमपी टूटे? आपने देखा सब नगर सेवक बाहर आ रहे हैं, वो भी इलेक्टेड है। सब जेडपी मेंबर्स बाहर आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? कहीं पे तो एक भावना जो है, जो बाला साहब की भावना थी कि अगर वो आखिरी आदमी भी होंगे तो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, वो अपना झंडा लेके खुद चलेंगे। और ये बाला साहब का विचार है और पार्टी बाला साहब की है, ना कि ये पार्टी बनती ही बाला साहब से है, चलती भी बाला साहब के नाम है और चलती भी बाला साहब के विचारों से है। तो ये विचारों की लड़ाई है और ये विचारों की लड़ाई के खिलाफ कोई जाए तो वो बाला साहब के विचारों से प्रताड़ना रहेगा। अब सूत्रों से मिल रही एक और खबर पर गौर कीजिए। अपने मंत्रिमंडल के गठन से पहले शिंदे को दिल्ली आने की ये जल्दबाजी क्यों थी? इसकी वजह है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों का कोई रोल नहीं होता, दोनों सदनों के सांसद ही हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में संजय राउत और उद्धव ठाकरे की चली नहीं तो मजबूरन द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया गया। मगर उपराष्ट्रपति चुनाव में संसदीय दल के नेता और चीफ व्हिप के सहारे संजय राउत कुछ खेल कर सकते थे। अब इस खेल की संभावना भी एकदम खत्म हो चुकी है। शिंदे के ताजा बयान से भी इस बात का एहसास हुआ। केंद्र सरकार का पूरी तरह समर्थन प्राप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि राज्य के विकास के लिए आप जो भी कदम उठाओगे, जो भी प्रकल्प आप आगे ले जाना चाहते हो, उसे पूरी तरह हम लोग समर्थन देंगे, पूरी ताकत देंगे। इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे सर, सांसद तो चले गए। देखिए, अभी तो लोकसभा में पत्र दिया है, ये प्रोसेस शुरू कर दी है। अभी आगे एक ही दिन में आपको सब कैसे बताएंगे हम? रुको जरा और बाद में करेंगे। उधर उद्धव गुट का हाल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला है। उद्धव वाले संसदीय दल के नेता का कहना है कि वो इन बागी सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बल्कि ये कि वो उपचुनाव तक में जाने को तैयार है। जो 12 सांसद कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? कानूनी कार्रवाई तो जरूर करेंगे। इसके लिए कल हम लोग उनको व्हिप तो दे चुके हैं, कल के इलेक्शन चुनाव का व्हिप तो दिया है, और भी सामने जो आएगा हम जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करते रहेंगे। हमारा चैलेंज है कि बाई इलेक्शन करें पूरे महाराष्ट्र में। हम बाई इलेक्शन करने के लिए उसको बाई इलेक्शन में उतरने के लिए हम समर्थ हैं। अब कौन समझाए कि चिड़िया चुग गई खेत। संजय राउत का बड़बोलापन ठाकरे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचा चुका। अब भी चेत जाएं तो खेत बच जाए। इसे यूं समझिए कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं और संजय राउत को एकदम सुनने को तैयार नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।